નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે વિભાગ એ ધોરણ 11નું વાર્ષિક પરીક્ષાનું ભાવિક અસાઇનમેન્ટનું જે વિભાગ મૂકેલો હતો, આજે આપણે વિભાગ બી એટલે કે ગદ્ય વિભાગના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાના છીએ. એમાં સૌથી પહેલા છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए. इसमें पहला है शेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है. तो ए बी सी और डी इसमें से आपको मैंने जो रेड कलर का बताया है वो उसका उत्तर है. तो इसका उत्तर है उबड़ खाबड़. दूसरा है बापू की कुटिया में कितने भाग हैं. तो 3. हृदय की चोट किससे ठीक होती है. तो उसका उत्तर है विस्मृति से. स्त्री मैली सी खाली जगह में शरीर लपेटे बैठी थी. तो इसका उत्तर है चादर. उसके बाद 5वां है गोधन ने फिर एक बार किसकी ओर देखा. तो इसका उत्तर है मुंडरी की ओर. उसके बाद है क्रांतिकारी लोग कैसे हैं. तो इसका उत्तर है वचन के कृपण व मंतव्य के बड़े गोप्य. उसके बाद है चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या है. तो इसका उत्तर है कायरता. उसके बाद है गोधन पर कितना रुपया जुर्माना लगाया गया था. उसका उत्तर है 10 रुपया. 9वां है पुरुष पौधे को खाली जगह के जरिए उखाड़ना चाहता है. तो उसका उत्तर है रस्सी. उसके बाद है हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी कितनी पुरानी है. तो इसका उत्तर है 2500 वर्ष. पंडित जवाहरलाल नेहरू को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि. तो इसका उत्तर है सी यानी कि सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी. उसके बाद है 12वां अपमान और तिरस्कार होने पर मन खाली जगह से भर जाता है. तो उसका उत्तर है वितृष्णा. 13वां है अजंता की गुफाओं के समीप कौन सी नदी है. तो हमने पढ़ा था वह बाघोर नदी है. उसके बाद का प्रश्न हम देखते हैं. छात्रों, मैंने यहाँ पूरी कोशिश की है आपको बताने की. तो आप कमेंट में आपको अगली सी विभाग की वीडियो चाहते हैं या नहीं, उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं. 14वां है उसके बाद लेखक बालकृष्ण भट्ट ने कल्पनाजन्य को क्या बताया है. तो उसका उत्तर है क्षणिक और नश्वर. दिलीप ने खाली जगह फाड़कर फेंक दिया. तो इसका उत्तर है पत्र. पौधा की खाली जगह की तरह हंसता है. तो उसका उत्तर है बच्चों की तरह. वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में, तो आप समझाते हैं, चमचमा रहे थे. उसके बाद का प्रश्न है कौन से त्योहार के दिन कथानायक भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा देखने के लिए गए थे. तो उसका उत्तर है ईद के दिन. मुन्नी तोते से क्या गिराने को कहती है. तो आप समझाते हैं कि वो आम गिराने को कहती है. अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं. तो इसका उत्तर है गुप्त काल के. कपिल ने कितने तत्वों की चर्चा की है. तो इसका उत्तर है 25 तत्वों. बच्चे में संस्कार खाली जगह हो रहे हैं. तो इसका उत्तर है चौपट. उसके बाद है अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है. तो वह सहारदी की पर्वतमाला में है. लेखक कल्पना को लेकर कैसे रहने के लिए कहते हैं. तो चौक्स है उसका उत्तर है. दिलीप चुपचाप किसकी तरह अपने दुख को सहेगा. तो उसका उत्तर है शहीद. एक आदमी ने माता का मतलब धरती बताया क्योंकि वह किसान था. मतीराम और भूषण कैसी कविता लिखते थे. तो उसका उत्तर है वीर रस से परिपूर्ण. पंचलाट जलाने के लिए मुंडरी क्या लाती है. तो उसका उत्तर है गरी का तेल. उसके बाद है पठान सैनिक देखने में कैसे थे. वो रोबीले. और उसके बाद का प्रश्न है पंचलाट कितने रुपये में खरीदा गया. तो उसका उत्तर है 5 कौड़ी. इनमें से गोबर का स्थान कहाँ है. तो उसका उत्तर है पंचगव्य. जाट लोग पूरी ताकत से नारे लगाते थे क्योंकि उनमें उन्हें खुशी मिलती थी. उसके बाद है चिकने पत्थर के टुकड़े पर क्या लिखा था. तो इसका उत्तर है प्रेम ही भगवान है. इसका उत्तर है.
उसके बाद है कल्पना शक्ति किस परिणाम का संस्कार है अथवा किस संस्कार का परिणाम है, तो उसका उत्तर है प्राचीन। अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटनाओं की चित्र है, तो छात्रों इसका उत्तर है बुद्ध भगवान। पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में किसका दल घुस आया, तो उसका उत्तर है बकरियों का दल। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे, तो उसको भैया कहकर। लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन किसके समान बताया है, तो मक्खन सदृश कोमल ऐसा बताया। तो इस तरह इसमें हमने कई सारे प्रश्न यहाँ बताए गए हैं। हम उसमें से प्रश्न आपको परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने उसका उत्तर सह विकल्प यहाँ बताए हैं, आप पढ़ लेना। उसके बाद है जोड़े बनाए, इसका एक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें पहला है अजंता, तो उसका ब में से उसका उत्तर है प्रवासकरण। पहली चूक, तो वो है व्यंग लेख। फिर से पहली चूक, तो उसका लेखक का नाम है श्रीराम शुक्ल। कल्पना शक्ति बालकृष्ण भट्ट। नन्हा सा पौधा, तो उसका लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। बापू की कुटिया में, तो उसका उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी। नन्हा सा पौधा लक्ष्मी नारायण लाल। उसके बाद है दुख, तो दुख का है यशपाल। और अजंता, तो भगवान शरण उपाध्याय, ये उसका लेखक है। ये जोड़े के बाद एक एक वाक्य के कुछ प्रश्न है, मैंने भी यहाँ उसका जवाब सहित, उत्तर सहित सभी बात बताई है। कथानायक के बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी, तो हमने आखिरी पाठ पढ़ा था लघु कथा, तो कथानायक के बेटे की मृत्यु सांप काटने से हुई थी। दूसरा है जातक कथा किसे कहते हैं, तो बुद्ध के पिछले जन्म की कथा को जातक कथा कहते हैं। उसके बाद है पठान सैनिकों ने कथानायक के साथ कैसा बर्ताव किया, तो पठान सैनिक ने कथानायक के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोग की क्या समस्या थी, तो पेट्रोमैक्स के बारे में जाति के लोग की समस्या यह थी कि उन लोगों में से उसे जलाना नहीं जानता था। उसके बाद है लेखक श्रीलाल शुक्ल कौन सी कहावत कई बार सुन चुके थे, तो उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान, ऐसी समस्या कई बार वे सुन चुके थे। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, बापू का बिस्तरा किन वस्तुओं से निर्मित था, तो इसका उत्तर है बापू का बिस्तरा खजूर की चट्टाई, एक गद्दा और खादी से निर्मित था। सातवां है चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं, तो साहित्यकार चंद्रशेखर आजाद को उपन्यास, कहानी और काव्य की रचना करके अमर बना सकते हैं। थक जाने पर बापू किसके सहारे बैठते थे, तो उसका उत्तर है थक जाने पर बापू एक बड़े तकिए के सहारे बैठते थे। स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है, तो स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त होती है। पौधे की क्या विशेषता है, तो पौधे की यह विशेषता है कि वह बढ़ता है और बड़ों के उखाड़ने से नहीं उखड़ता, और जबकि बच्चे उसे आसानी से उखाड़ सकते हैं, तो इस तरह इसकी विशेषता थी। उसके बाद है औरतों की मंडली में गुलरिका के क्या कर रही थी, तो औरतों की मंडली में गुलरिका के गोसाई का गीत गुनगुना रही थी। रेखागणित के प्रवर्तक कौन है, तो उसका उत्तर है रेखागणित के प्रवर्तक यूक्लिड है। इसके बाद 13वां पौधा किसका प्रतीक है, तो पौधा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। लेखक श्रीलाल शुक्ल ने बाजरे को क्या क्या कहा अथवा समझा, तो लेखक ने बाजरे को आदमी और छायादार पेड़ समझा। अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है, तो उसका उत्तर है अजंता के चित्रों की नकल चीन के तुनहुआंग और श्रीलंका के सिमरिया नामक पहाड़ी दीवारों में मिलता है। हेमा अपनी माँ के घर क्यों चली गई, तो दिलीप हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देख आया, इसलिए हेमा रूठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। उसके बाद है रुदल शाह बनिए की दुकान से क्या खरीदा गया, तो उसका उत्तर है रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरोसिन खरीदा गया। महादेश हिंदुस्तान के लिए क्या है, महादेश हिंदुस्तान के लिए भारत माता है। उसके बाद है सुब्बाराव ने क्या खेल किया था, तो उसका उत्तर है सुब्बाराव ने एक दिन
वहाँ समुद्र बनाया था और उसके पेट पर मीनाक्षी टेम्पल की रचना की थी। उसके बाद है लड़के की माँ बाबू के यहाँ क्या कर रही थी। तो लड़के की माँ बाबू के यहाँ चौका बर्तन का काम कर रही थी। तो इस तरह हमने एक एक वाक्य के जो प्रश्न थे इसमें से आपको 4 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो इसमें से ही आएगा, इसलिए प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो मैंने यहाँ 2-3 वाक्यों के आपके अभ्यासक्रम में से कुछ प्रश्न बताए गए हैं, वही आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न दिए गए हैं, आप उसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि परीक्षा में उसमें से ही आएगा। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर दीजिए, उसका भी 1 से लेकर 15 तक का प्रश्न यहाँ बताया गया है। सविस्तर में यही में से प्रश्न आएगा, वो भी आपको एक बार देखना होगा। छात्रों, इस तरह मैंने बी विभाग के संपूर्ण सॉल्यूशन की ये वीडियो आपके समक्ष रखा है। आपको जो ये अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं व्याकरण विभाग के वीडियो बनाऊँ या नहीं, लेकिन जो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।